22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन मोदी विरोधी ग्रुप विवादित बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बेतुका बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1990 को कार सेवकों पर हुई फायरिंग का बचाव किया, जिसमें 5 राम भक्तों की मौत हो गई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुलायम सिंह की सरकार में कार सेवकों पर संविधान की रक्षा के लिए गोली चलाई गई थी। बड़े पैमाने पर अराजक तत्व तोड़फोड़ कर रहे थे, ऐसे में अमन और चैन के लिए सरकार को गोली चलवानी पड़ी थी। दरअसल 33 साल पहले यानी कि 30 अक्टूबर 1990 में अयोध्या में हनुमानगढ़ी जा रहे कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश की सपा की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। कार सेवकों पर चलाई गई गोली में 5 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद पूरे देश का माहौल गर्म हो गया था। आज तक समाजवादी पार्टी इस गोलीकांड को लेकर सवालों के घेरे में है। हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे। जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे, जिस समय अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको तो नहीं बोलना चाहिए। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को सुन लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से उन घावों को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लेकर बार बार समाजवादी पार्टी सवालों के घेरे में आती रही है। अलग अलग मौके पर समाजवादी पार्टी के ही नेताओं ने इस प्रश्न से बचने की कोशिश की है, इसका जवाब ना देने की कोशिश की है। जितनी डिबेट्स आपने सुनी होगी इस गोलीकांड पर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं तक ने इस प्रश्न का जवाब देने में कोताही बरती है। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तो प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जैसा कि मैं कह रही थी, अभी कुछ दिनों पहले सांसद एसटी हसन से जब मैंने ये पूछा था कि समाजवादी पार्टी पर ही तो आरोप लगता है कि आपने गोलियां चलवाई थी, तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। अब स्वामी प्रसाद मौर्य इतना बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं कि संविधान की रक्षा करने के लिए ये कदम सपा ने उठाया, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई राजनीति तो जरूर है। मीनाक्षी, राजनीति जरूर है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। सामने चुनाव है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ऐसे बयानों को दे रहे हैं जिसको लेकर के साधु संत पहले भी बार बार नाराजगी जता चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि कल भी जब विधायकों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने मुलाकात की थी, तो उन्होंने इस बात का बार बार जिक्र किया है, मीटिंग्स में भी जिक्र किया है, ऑन कैमरा भी जिक्र किया है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और धर्म पर टिप्पणी करने से हमारे नेताओं को बचना चाहिए। लेकिन शायद ये टिप्पणी, ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य तक नहीं पहुंच पा रही है। ये ऑफिशियल बयान उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वामी प्रसाद मौर्य तक नहीं पहुंच पाया है। यही वजह है कि वो लगातार सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं और जो लेटेस्ट उनका बयान आया है देखिए पहुंच जाता है। विशाल, ये आप भी जानते हैं, वो जानबूझ करके इस तरीके के बयान दे रहे हैं, वो किसे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो मौर्य साहब ही बताएंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका विशाल।